यदि वो जनप्रतिनिधि सदन किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास लोगों के लिए कोई प्रोविजन करती है, कोई कानून बनाती है, तो राज्यपाल को उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए, उसमें अड़ंगा नहीं अटकाना चाहिए और उसको संविधान सम्मत तरीके से उस पर अपनी राय और विचार तत्काल देना चाहिए। निश्चित तौर पे जो विषय राष्ट्रपति के विचाराधीन होना चाहिए उसे आरक्षित रखा जाए, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। पर अनायास इस तरह के बहुत सारे विधेयक हैं जो लंबित हैं राज्यपाल के यहाँ, चाहे वो झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, पश्चिम बंगाल की जो मामला हमने बताई आपको, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में जिस तरह से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकरावें बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। अभी हाल में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के ही जो राज्यपाल हैं, इनको लेकर के एक मामला की सुनवाई हो रही थी, जिसमें पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो पंजाब सरकार द्वारा पास की गई बिल को आगे नहीं बढ़ाती है, कानूनी रूप नहीं देती है, कानूनी अमली जामा पहनाने का जो उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि वो सिग्नेचर करेंगे, वो पास करेंगे, तभी कोई विधेयक कानून बनेगी, वो नहीं करते हैं। और बाकायदा कम से कम 10 ऐसे बिल हैं जो विधानसभा से पास होने के बाद भी राज्यपाल उसको अटकाए हुए हैं। दोस्तों, ये कोई पहली वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई राज्य सरकारें इस तरह से करती आई है। और ईमानदारी की बात की जाए तो ये मोदी सरकार में ही इस तरह की चीजें नहीं हो रही है, पहले भी होती थी। कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी कांग्रेस के आलाकमान इस तरह से करते थे, राज्यपाल को एक तरह से मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते थे और कई बार राज्यपाल पे केंद्र का एजेंट होने का आरोप भी लगा है। इसी कड़ी में आगे यदि हम देखें तो केरल के जो राज्यपाल है और केरल की जो सरकार है वहां भी टकरार है, तमिलनाडु की जो सरकार है और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वहां भी टकरार है, तेलंगाना की जो राज्यपाल है और सरकार है उसके बीच भी टकराव है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो अभी उपराष्ट्रपति है, उनके बीच इतनी तल्खियां भर गई थी कि एक तरह से पूरी मीडिया कवरेज उसको मिली थी। अभी तो हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती है उसको मतलब इतनी वो लाउड नहीं होती है उसकी साउंड, लेकिन उस वक्त पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा था और जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच बहुत तीखी लड़ाई हो गई थी। तो ये लड़ाई कोई पहली बार नहीं है। जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वहाँ के राज्यपाल पे जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में, उन्होंने बड़ी सख्ती लहजे में कहा है कि राज्यपाल अपनी कानूनी जो जिम्मेवारी है उसको बाकायदा मतलब अच्छा से निभाए, क्योंकि इस तरह से यदि कानून को ताक पे रख के हम केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करेंगे तो फिर संविधान सम्मत कानून या देश कैसे चलेगा। कई बार आरोप लगते आए हैं कि जहां जहां केंद्र की सरकार नहीं होती है, केंद्र वहां राज्यपाल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है और उस राज्य सरकार को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। ये अभी भी आरोप लग रहे हैं और उस वक्त भी, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी कांग्रेस के आलाकमान पे ये आरोप लगते आए थे। अब दोस्तों, ये मामला किसी एक स्टेट का हो, 2 स्टेट का हो तो इसको मतलब नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ये जो राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की टकराव है ये आपको पंजाब में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, केरल में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, साथ ही साथ झारखंड में भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। अभी हाल फिलहाल ये मामला आया था कि झारखंड में और छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकारें हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकारें हैं वो ST कम्युनिटी चूंकि वहां पे ज्यादा है तो ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं। ये दोनों राज्य सरकार जो है वो अनुसूचित जनजाति की रिजर्वेशन जो है उसको बढ़ाना चाहता है और वो विधानसभा में वो बिल पास भी कर दिया और उसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए, क्योंकि कोई भी विधेयक जब राज्यपाल की दस्तखत होती है उसके बाद वो
कानून बनती है। राज्यपाल के पास वो भेजा गया और राज्यपाल ने उसे लंबे वक्त से अटकाए हुआ है। तो ये केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है कि जहां अपनी राज्य मतलब जिस राज्य में अपनी सरकार न हो, वहां राज्यपाल को मतलब एक तरह से मोहरे के तौर पे, एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करें और वहां की राज्य सरकार को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास करें। और इसी संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसपे जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुले तौर पे कहा कि ये राज्यपाल का जो हरकत है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, संविधान सम्मत ये जो हरकतें हैं ये संविधान सम्मत नहीं है। इसीलिए किसी भी राज्यपाल को किसी भी सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट यदि किया जाता है, उसके इतर उसकी जो संवैधानिक दायित्व है उसे पहले उसको प्राथमिकता देना चाहिए और उसके बाद जो उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ है उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार चुनी हुई सरकार होती है, जनता के नुमाइंदे होते हैं वो, सरकार उसमें विश्वास, उस सरकार में जनता जो है विश्वास करती है, जनता वोट दे के अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और उसके बाद सरकार बनती है। और यदि वो जनप्रतिनिधि सदन किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास लोगों के लिए कोई प्रोविजन करती है, कोई कानून बनाती है, तो राज्यपाल को उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए, उसमें अरंगा नहीं अटकाना चाहिए और उसको संविधान सम्मत तरीके से उस पर अपनी राय और विचार तत्काल देना चाहिए। निश्चित तौर पे जो विषय राष्ट्रपति के विचाराधीन होना चाहिए उसे आरक्षित रखा जाए, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। पर अनायास इस तरह के बहुत सारे विधेयक हैं जो लंबित हैं राज्यपाल के यहाँ, चाहे वो झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, पश्चिम बंगाल की जो मामला हमने बताई आपको, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और भी बहुत सारे राज्य होंगे जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। अभी हाल में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जो रिजर्वेशन की जो मतलब कोटा है उसको बढ़ा करके टोटल जो रिजर्वेशन है उसको 75 कर दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है जो पहले 49.5% मिलती थी उसे अब 65% कर दी गई है। संभावना ये भी लगाई जा रही है कि राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं वो इसे भी न अटका दे, इसे भी आगे न बढ़ाए। तो इस तरह की समस्याएं आती है। इसी पे चंद्रचूड़ ने तीखे लहजे में कही कि राज्यपाल अपनी जिम्मेवारी का एहसास करे। और इतना ही नहीं, जब महाराष्ट्र में जो मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसे जिस तरह से गिराया गया और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से बगावत कर लिए और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी बीजेपी के साथ मिलके, उस वक्त भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी कि राज्यपाल की भूमिका जो है संदिग्ध होते जा रही है, वो प्लीज अपने चाल चरित्र को सुधारे और अपनी संवैधानिक मर्यादा का पालन करें। आज बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज कमेंट करके जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।